शेषाचलम जंगल में मंगल पांडे नाम का लाल चंदन तस्करी करने वाला आदमी रहता था। वो लाल चंदन को काटकर उन्हें ट्रक में चढ़ाकर जंगल पार करवाकर उन्हें हार्बर ले जाता था। वहां पर विदेशियों को माल बेचकर पैसे कमाता था। ऐसे वो अपने घर के नीचे बहुत सारा सोना और पैसे छुपा कर रखता था। उस एरिया के एसआई का नाम संपत राज था। संपत राज के बेटे का नाम पुष्पराज था। संपत राज अपना बुलेट चलाते हुए जंगल में स्मगलर्स को ढूंढता रहता था। जब पुष्पराज के पिता अपना बाइक चलाते थे तो पुष्पराज पीछे बैठकर जानवरों को बड़े चाव से देखता था। एक बार वो अकेला ही पैदल चलते हुए जानवरों को देखने जंगल में गया। तब एक बाघ उसके पीछे पड़ी। वो देखकर पुष्पराज मारे डर के भागने लगा। इतने में एक स्वामी जी वहां पर आकर उसे अपना छड़ी दिखाए और वो जानवर मारे डर के वहां से भाग गई। बेटा, तुम कौन हो? इस जंगल में क्यों फिर रहे हो? स्वामी जी, मुझे जानवर बहुत पसंद है। बाघ, शेर जैसे खूंखार जानवर मुझे और पसंद है, मगर मुझे उनसे खेलना मुमकिन नहीं होगा ना, इसीलिए कभी कभार उन्हें देखने के लिए आता रहता हूँ स्वामी। जानवरों के प्रति तुम्हारा प्यार अच्छा है, मगर खूंखार जानवरों से खेलना बहुत खतरनाक है बेटा। तुम कभी भी इस तरफ मत आना। आप ऐसे मत कहिए स्वामी जी, अगर आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं उनके पास गए तो भी वो मुझे कुछ नहीं करे। ऐसा कोई मंत्र मुझे दो स्वामी। कहकर हाथ जोड़ा। तुम बहुत होशियार बच्चे हो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मगर तुम्हारे कहे जैसे किए तो जानवर अपना सहज गुण खो बैठेंगे। वो बहुत गलत बात है। इसलिए मैं तुम्हें एक माया रस्सी दूंगा। उसे उन पर फेंक कर उन्हें पकड़े तो वो छोटे हो जाएंगे। तब वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। तब तुम उनसे जितना चाहे उतनी देर खेल सकते हो। बाद में उन्हें छोड़कर हाथ घुमाए तो बस है, वो फिर मामूली कदमें आ जाएंगी। कहकर उसे एक रस्सी देकर चला गया। और उस दिन से पुष्पराज जंगल में शेर, बाघ जैसे जानवरों पर रस्सी फेंककर उन्हें छोटा कर देता था। और वो उनसे अच्छे से खेलता था। बाद में उन जानवरों को नीचे रखकर हाथ घुमाते ही वो बड़े होकर मारे डर के जंगल में भाग जाते थे। एक दिन पुष्पराज के घर में सब टीवी देख रहे थे। तब टीवी में एंकर शेषाचलम जंगल में स्मगलिंग करते हुए पुलिस और सरकार वालों को परेशान करने वाले मंगल पांडे को पकड़े तो 10 करोड़ देंगे कहकर सरकार ने घोषणा की है। यूं बोलने लगी। ओ जी, अगर आप उसे पकड़े तो वो 10 करोड़ हमें ही मिलेंगे ना। उन पैसों से अपने सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी ना। वो उतने आसानी से मिलेगा सोच रही हो क्या पगली? अगर उसे पकड़ भी लिया तो मुझे कोई मेडल देंगे, मगर पैसे क्यों देंगे री? क्योंकि वो मेरा काम है ना। अगर बाहर वाले पकड़ेंगे तो ही पैसे देंगे। वो सुनकर पुष्पराज सोच में पड़ गया। एक दिन वो जानवरों से खेलने के लिए जंगल में गया। तब उसे पेड़ कटवाते हुए मंगल पांडे दिखा। पुष्पराज पेड़ के पीछे छुपकर उनके बातें सुनने लगा। यहाँ लाल चंदन के पेड़ खत्म हो गए हैं और थोड़े सालों तक नहीं उगेंगे। अब यही हमारा आखिरी लोड है। आप लोग मेरे दिए पैसे लेकर थोड़े दिन तक कहीं दूर जाकर छुप जाओ। भैया, तो फिर आप कहाँ जा रहे हो? आप कब लौटाओगे?
मैं दूसरे देश को जाकर थोड़े दिन एंजॉय करके आऊंगा रे। मैंने सारे सोने को पिघलाकर एक गोल्डन हेलीकॉप्टर को तैयार करवाया है। उस पे चढ़कर भाग जाऊंगा। राडार की भी पकड़ में ना आए जैसे मैंने उसे डिजाइन करवाया है रे। उसके कहे जैसे ही एक दिन गोल्डन हेलीकॉप्टर तैयार हुई। वो हेलीकॉप्टर चढ़कर निकला। ऐसे वो हेलीकॉप्टर उड़ते हुए पुष्पराज के घर के ऊपर से जाने लगी। घर के ऊपर उसके लिए इंतजार कर रहा पुष्पराज तुरंत हेलीकॉप्टर के ऊपर वो रस्सी को फेंका। हेलीकॉप्टर को रस्सी लगते ही वो छोटी बन गई। उसके साथ साथ मंगल पांडे भी छोटा हो गया। पुष्पराज तुरंत उस हेलीकॉप्टर को लेकर पुलिस स्टेशन के पास आया। बाहर ठहरकर पिताजी बाहर आइए, बाहर आइए कहकर पुकारने लगा। तब सारे पुलिस वाले बाहर आए। पुष्पराज तब जो बीता वो सब अपने पिता को बताकर, मैं इसके हेलीकॉप्टर के लिए 1 हफ्ते से बिना सोए ढूंढ रहा था। अपनी किस्मत अच्छी थी कि ये अपने घर के ऊपर से गुजरी है, इसीलिए इसे तुरंत पकड़ लिया मैंने। कहकर उस हेलीकॉप्टर को नीचे रखकर हाथ घुमाया। तब वो बड़ा बन गया। मंगल पांडे भी बड़ा बन गया। सारे पुलिस वाले मंगल पांडे को पकड़कर उसे जेल में डालकर खूब मारने लगे। बाद में स्टेज के ऊपर पुष्पराज को 10 करोड़ रुपए दे रहे तो सारे लोग तालियां मारने लगे। सीताफल मंडी नाम के एक गांव में मंगली नाम की एक औरत जंगल में लकड़ियां काटते हुए जीती थी। उसके बेटे का नाम बबलू था। उसके बचपन में ही बबलू के पिता गुजर गए थे, इसलिए वो उसे बड़े लाड प्यार से देखती थी। उनके झोपड़ी के बगल में ही जगजीत नाम का एक आदमी हुआ करता था। वो चोरी करते हुए जीता था। वो मंगली को हरदम छेड़ते रहता था। देख मंगली, तेरा पति नहीं है और मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है। दोनों को साथी चाहिए ना, तुम मेरे साथ रह सकती हो ना। ऐसे छेड़ता रहता था। वो देखकर मंगली को बहुत गुस्सा आता था। चप्पल देखी है ना, एक मारूंगी तो पूरे 32 ही बाहर निकलेंगे। कमीने कहीं के, एक और बार ऐसे बातें किए तो इस कुल्हाड़ी से पैर नहीं तुम्हें काटूंगी। एक दिन मंगली गश खाकर नीचे गिर गई। पलंग पर सो गई मंगली को डॉक्टर परीक्षा करके, बेटा बबलू, तुम्हारे माँ के दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा। 10 लाख खर्च होंगे। क्या करोगे, कैसे करोगे पता नहीं। जितनी जल्दी पैसे तैयार करोगे उतनी जल्दी ऑपरेशन कर सकते हैं। कहकर वहाँ से चला गया। क्या 10 लाख रुपए कहाँ से लाओगे रे? तेरी माँ जिंदा नहीं बचेगी। दिन गिनने के अलावा तुम और कुछ नहीं कर सकते। मेरी बात सुनो और मेरे साथ आओ। चोरी कैसे करते हैं सिखाऊंगा। कम से कम मरने तक तेरी माँ को खाना तो खिला पाओगे। हम भूखे मरेंगे मगर चोरी नहीं करेंगे। ऐसे बकवास सलाह कभी मत देना। मेरी माँ के लिए जंगल में जाकर मैं लकड़ियाँ काटूंगा। वो सुनकर मंगली बहुत दुखी हुई। अगले दिन बबलू कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गया। वहां लकड़ियां मारकर उन्हें उठाया। बहुत दूर चलने पर भी उसका गांव नहीं आ रहा था। वो रास्ता भटक गया है कहकर उसे समझ आया और वो रोने लगा। मैं रास्ता भूल गया हूँ। अब मैं घर कैसे जाऊँगा? वहाँ मेरी माँ का देखभाल कैसे कर पाऊंगा? अब मैं क्या करूँ? कहकर रोने लगा। तब उसके पास थोड़े लिलीपुट्स मिनी व्हीकल्स पे आए। बेटा क्या हुआ? रास्ता भटक गए हो क्या? डरो मत, रोना बंद करो। अब अंधेरा हुआ है ना, ये रात हमारे साथ ही रहो। कल हम तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। ऐसे वो बबलू को लेकर अपने महाराजा और बाकी के लोगों को परिचय करवाए। महाराजा बबलू के बारे में पूछकर उसके माँ के बारे में जाने। अगले दिन महाराज, बेटा तुम्हारी स्थिति के बारे में जानने के बाद हम तुम्हारी मदद करने के लिए सोच रहे हैं। ये लो, ये सोना लेकर अपने माँ का ऑपरेशन करवाओ।
आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपकी सहायता लेने से पहले मैं भी आपकी कुछ मदद करना चाहता हूँ। बोलिए, आपको क्या चाहिए? बेटा, हमें बहुत समस्याएं हैं बेटा। नदी पार करने के लिए एक पुल भी नहीं है, उसे बनाने का टेक्नोलॉजी भी हमारे पास नहीं है। वो रहे तो हमें बहुत उपयोगकारी होगा। तुम इस बारे में हमारी मदद कर सकते हो क्या? देखो, आओ हम तुम्हें वो नदी दिखाते हैं। ऐसे सब पानी के पास आए। तब बबलू पानी के अंदर उतरकर 2 लकड़ी के तनों को ब्रिज के जैसे लगाया। महाराज, इसे लॉन्ग ब्रिज कहते हैं। आप लोग अभी के लिए इसका इस्तेमाल कीजिए। मैं बाद में आकर एक अच्छा सीमेंट ब्रिज तैयार करूंगा। ऐसे वो महाराज का दिया सोना लेकर निकला। बाद में लिलीपुट्स मिनी व्हीकल्स पे ब्रिज के ऊपर फिरने लगे। ऑपरेशन होने के बाद उसकी माँ ठीक होने लगी। बबलू हर दिन अच्छे अच्छे फल खरीदकर घर ले जाते हुए देखकर जगजीत को उसके ऊपर शक होने लगा। बाद में चोरी छुपे किटकी के पास आकर वो उनकी बातें सुनने लगा। माँ, तुम्हारे ऑपरेशन के लिए सोना देने वाले लिलीपुट्स मेरे ब्रिज बनाने के लिए इंतजार कर रहे होंगे। मैं जाकर उन्हें ब्रिज बना कर दूंगा। तब तक आप संभल कर रहिए माँ। वो सुनकर जगजीत आश्चर्य में पड़ गया। बाप रे, यानी इन लिलीपुट्स के पास बहुत सोना है लगता है। किसी भी तरह मुझे उसे चुराना होगा, सोचा। बबलू एक मिनी ट्रैक्टर में सीमेंट ईंट डालकर निकला। जगजीत उसका पीछा करने लगा। बबलू नदी के पास आते ही देखा कि वहाँ लिलीपुट्स उसका इंतजार कर रहे थे। तब अचानक से जगजीत उनके सामने आकर, रे बोने कहीं के, शराफत से तुम्हारा सोना कहाँ पर छुपाए बोलो, मुझे सब चाहिए। नहीं दिए तो तुम लोगों को मेरे पैरों के तले कुचल दूंगा। वो सुनकर लिलीपुट्स हंसने लगे। रे ऐसे क्यों हंस रहे हो रे? क्या मजाक समझ रहे हो क्या? सोना दो मुझे। क्यों रे, हमारे कद को देखकर हमें कम समझ रहे हो क्या? इतने घने जंगल में खूंखार जानवरों के बीच में जीने वाले हम तुम जैसे कमीनों से कैसे डरेंगे रे? कमीने कहीं के। इसे हमारी ताकत क्या है दिखाओ। तब सब उस पर तीर चलाने लगे। वो चुपकर बाप रे कहकर वहां से भागा। बाद में बबलू उन्हें सीमेंट ब्रिज तैयार करके दिया। लिलीपुट उस पर अपने मिनी व्हीकल्स के साथ घूमकर खुश होने लगे।